थैंक यू वेरी मच। डिसाइपलिंग चिल्ड्रन बहुत ही एक अच्छा सबक है जो इस सप्ताह में जो है हमें दिया गया है, क्योंकि हम पूरे त्रिमास में शिष्यत्व या चेलेपन पर जो है वो अध्ययन कर रहे हैं। और आज हमारा लेसन नंबर 4 है, यानी पार्ट नंबर 4 है, जिसमें हम देखेंगे कैसे बच्चों को प्रभु यीशु मसीह ने भी जो है अपना चेला बनाया। बच्चे भी जो है वो प्रभु यीशु मसीह के चेले जो है वो बन सकते हैं। हमारी याद करने की आयत है, आइए मेरे साथ निकालिए मत्ती उसका 21 और उसकी 15 और उसकी 16वीं आयत। 21 और उसकी 15 और उसकी 16वीं आयत सभी मिलकर इस आयत को हम पढ़ेंगे। अगर आपके पास क्वार्टरली है तो उसमें दर्ज है, अगर बाइबल है तो आप खोल सकते हैं, पर हम सभी मिलकर इस मेमोरी टेक्स्ट को जो है वो साथ में इनसे कहा, हाँ क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा कि बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने स्तुति सिद्ध कराई। थैंक यू वेरी मच। ये बस हमारी याद करने की आयत जो है वो ये है। यीशु ने उनसे कहा, हाँ क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा कि बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने स्तुति सिद्ध कराई। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो मत्ती 21 अध्याय में अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो गद्दी पर बैठे हैं, यरूशलेम की तरफ आए हैं और यरूशलेम को देख के वो रोते हैं। उसके बाद वो हैकल की जो है वो सफाई करते हैं। 2 बार प्रभु यीशु मसीह ने जब इस धरती पर थे तो 2 बार हैकल की जो है वो सफाई की। पहली बार मिनिस्ट्री शुरू करने पर, दूसरी बार जब मिनिस्ट्री उनकी खत्म होने पर थी, यानी वो मरने पर थे। मरने से पहले, क्रूस पर चढ़ने से पहले जो है वो फिर दोबारा से हैकल की सफाई कर रहे हैं। जब हैकल की सफाई कर दी, बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास आए, क्योंकि वो हैकल में बैठे थे। महायाजक जितने भी वहां पे सौदा करने वाले लोग थे, भेड़ बकरी बेचने वाले लोग थे, वो सब भाग गए। जब वो भाग गए तो यीशु मसीह के पास सारे लंगड़े लूले अंधे बीमारी से जकड़े हुए लोग जो है वो यीशु के पास आए। और सिर्फ लोग ही नहीं आए, बल्कि यीशु मसीह के पास जो है वो बच्चे भी जो हैं वो आ खड़े हुए। जब सभी बच्चे आए तो सभी जो है यीशु मसीह की होशाना की जो है वो तारीफ जो है वो करने लगे। जब करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर कि प्रभु यीशु मसीह की जब वो स्तुति करते हैं तो फकीर फरीसी से देख नहीं पाए। जो फकीर फरीसी जब देख नहीं पाए तो उनसे कहने लगे कि इनको क्या है कि ये मुंह बंद करें। तो यीशु मसीह ने कहा कि अगर बच्चे ना बोले तो पत्थर जो है वो चिल्ला उठेंगे। वो वाक्य में यीशु मसीह इन आयतों को जो है वो दर्ज करते हैं। ये पूरे का पूरा प्ले है जिसमें हम देखते हैं कि ये सारी बातें चल रही थी। और फिर यीशु मसीह ने कहा कि दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने स्तुति जो है वो सिद्ध कराई है। यीशु मसीह के वचनों में, और खासकर सिस्टर एलन जी वाइट कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है उसके पैदा होने पर ही जो है वो माँ बाप की ड्यूटी शुरू हो जाती है कि वो प्रभु यीशु मसीह का पाठ या प्रभु यीशु मसीह के सबक जो है वो उन्हें सिखाएं। इससे पहले कि हम नए नियम को देखें, हम पुराने नियम को देखेंगे। कौन से ऐसे पुराने नियम में माँ बाप हैं जिन्होंने अपने बच्चों की जो है डिसाइपलशिप में मदद की, कि उन्हें ऐसा चेला बनाया कि वो परमेश्वर के लिए बहुत बड़े जो है वो खम बन सके। हन्ना, ऑलराइट, गुड। हन्ना की हम कहानी देखते हैं। हन्ना बहुत ही खूबसूरत एक औरत की कहानी है जो प्रभु यीशु मसीह के पास जो है अपने बेटे को लेकर आई। उस समय लेकर आई जब उसने दूध पीना जो है वो छोड़ दिया। लगभग उस समय में लोग जो है बच्चों का दूध छुड़वाते थे जब वो बच्चा 5 साल का हो जाता था या 6 साल का हो सकता था। अब तो जल्दी जो है वो दूध, माँ का दूध छोड़ दिया जाता है, पर उस समय काफी देर तक बच्चे जो है वो पीते थे। पर मैं इमेजिन करती हूँ कि अगर वो 5 साल का भी हुआ होगा सैमुअल, तो कैसे वो अपनी माँ से अलग जो है वो मंदिर में रहने के लिए उसने स्वीकार किया होगा। पर सिस्टर एलन जी वाइट बताते हैं कि उसकी माँ उसको हर रोज ये बताती थी कि उसका मिशन, उसकी जो है उसका काम इस धरती पर वो काहे का है, और उसे परमेश्वर के हैकल में जो है वो सेवा करनी है। उसके कपड़ों को जब वो बुनती थी तो वो उन कपड़ों में प्रार्थना करती थी कि परमेश्वर ये कपड़े ही ना रहे बल्कि तेरी रास्तबाजी बन जाए, कि जब मेरा बच्चा इस कपड़ों को पहने तो वो ऐसी धार्मिकता में ओढ़ा जाए जो धार्मिकता सिर्फ यीशु मसीह हमें दे सकते हैं। हर चीज में जब वो खाना बनाए, जब वो कपड़े पहनाए उसे, तो वो उसके लिए प्रार्थना करती थी। उनके कपड़ों पे वो प्रार्थना करती थी, उसके खाने पे वो प्रार्थना करती थी कि प्रभु तो इसके साथ होना ताकि ये तेरे काम को कर सके। और हम देखते हैं कि सैमुअल जो है सबसे छोटी उम्र वाला एक ऐसा नबी रहा जो नौजवानी में प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर ने उसे आवाज दी, सैमुअल सैमुअल
सैमुअल। और सैमुअल जो है एली के घराने से तो नहीं थी, एली के घराने से तो नहीं था, पर परमेश्वर ने सैमुअल को नबूवत करने वाला और नबी जो है वो इजराइल का ठहरा दिया। सो परमेश्वर हमें भी अपने बच्चों को इसी तरह से शिक्षा देने के लिए हिदायत देते हैं। और कोई ऐसी वाक्य जिसे आप देखें कि नौजवानी में, इनफैक्ट वो बचपन से ही बच्चा जो है वो चुना हुआ था। इसहाक, ओके, इसहाक की भी हम चर्चा देखते हैं। पूरी बाइबल में हर एक कैरेक्टर को अगर मैं लूँ तो हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर के लोगों ने अपने बच्चों को जो है वो तालीम दी, उन्हें शिष्यत्व में जो है वो बढ़ाया। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा कि अब्राहम मेरा सबसे वफादार दास है या मेरा दोस्त है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि वो अपने बच्चों को सिखाएगा कि कैसे परमेश्वर के साथ साथ चलना है। और उसने इसहाक को भी सिखाया। जस्ट इमेजिन, इसहाक जब बलि चढ़ाने के लिए लेकर जाया गया, आई डोंट नो, पर 16-17 साल के बच्चे को अगर ये कहा जाए कि मैं, या उसका डैड ये कहे कि मैं तुझे खत्म करने वाला हूँ या आई एम गोना किल यू, आई डोंट नो व्हाट विल बी द रिस्पांस ऑफ दैट चाइल्ड। पर मुझे इतना पता कि या वो भागेगा या अपने बाप का कत्ल करेगा। पर इसहाक इस तरह से ट्रेन हुआ, इट्स इम्पॉसिबल, यू नो। जब मैं इन सभी कैरेक्टर को देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वी आर डूइंग नथिंग इन डिसाइपलिंग आवर चिल्ड्रन। हम अपने बच्चों को कैसे शिष्यत्व में लेकर आ रहे हैं। हम उनके मुकाबले उनके यू नो पाँव के बंधन भी बांधने के योग्य नहीं है। उन्होंने ऐसे ट्रेन किया कि इसहाक जब 17 साल का था, जब उसे बलि चढ़ाने के लिए लेकर जाया गया और अब्राहम उसे बताता है कि मेमना तो नहीं है पर तुझे मैं बलिदान चढ़ाने पर हूँ, तो इसहाक ने चू तक नहीं की, उसने कुछ भी नहीं कहा अपने पिता से, और उसने अपने हाथ जो है अपने पिता के सामने कर दिए कि पिता लो मेरे हाथ बांधो और मुझे बलिदान जो है वो वेदी पे जो है वो चढ़ा दो। सो what type of discipling it was a fantastic discipling, you know। इस तरह से अब्राहम ने अपने इसहाक को you know पाला पोसा और ऐसे बढ़ाया कि वो परमेश्वर पर इतना विश्वास करता था, जैसे अब्राहम कर रहा था कि अगर ये मर भी जाएगा तो परमेश्वर इसे क्या कर देगा, जीवित करके मेरे सामने खड़ा कर देगा। इसहाक का भी वही विश्वास था, उस परमेश्वर को वो महान जानता था। उसके लिए वो परमेश्वर पॉकेट साइज वाला परमेश्वर नहीं था बल्कि महान था। और उसने ये विश्वास किया होगा कि जो मेरा पिता कह रहा है, जैसे उसको परमेश्वर ने कहा है वैसे ही मैं अपने काम को जो हूँ वो करूंगा। सो इसहाक ऐसा व्यक्ति है जिसे हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के शिष्यत्व में बहुत अच्छी तरह से माँ बाप के जरिए से बढ़ाया गया। मूसा को देखिए, मूसा एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसा नबी है, ऐसा अगुआ है जो महलों में जाके रहा, उन महलों में जहां पर बुत परस्ती होती थी, पर 12 साल जो उसने माँ के साथ बिताए, जो उसकी माँ ने उसे पाला और पोसा, उन 12 साल में उसकी माँ ने उसका मिशन और उसका परमेश्वर उसे बता दिया था। तभी बाइबल में लिखा है इब्रानियों के 11 अध्याय में, उसने सारे सुख विलास की चीजें जो महल में थी उनको त्याग कर जो दुख उसके लोगों के साथ था उनको लेना जो है उसने बेहतर समझा। सो इस तरह से उसे पाला कि परमेश्वर का बहुत ही बड़ा दास जो है वो रहा। और बाइबल में लिखा कि उसके जैसा कोई भी हलीम दास नहीं था। इसीलिए बाइबल बताती है कि जैसे इब्रानियों के यानी यहूदियों के बच्चों को जो है उनके हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उनके लिए फायदेमंद जो है वो बनाया। We'll see in Sunday lesson. Let's read भजन संहिता 127 और उसकी 3 आयत, और एक जन निकाले व्यवस्था विवरण उसका 6, उसकी 6 और 7। मैं पढ़ूंगी उतनी देर भजन संहिता 128 और उसकी 3 आयत। आप निकाल के कोई भी रखे भजन 127 उसकी 3 और 5, 3 से 5, और मैं निकाल के रख रही हूँ भजन संहिता 128 उसकी 3, और एक जन निकाले व्यवस्था विवरण 6 उसकी 6 और 7। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इज़राइल को शांति मिले। हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर एक बहुत बड़ा वायदा यहूदी कौम से करता है। उनकी बच्चों की आशीष जो है वो परमेश्वर की तरफ से है, और इस प्रकार से आशीष है
कि परमेश्वर उन बच्चों में कुशलता को ढूंढता है। Well, I just want to explain this thing. उत्पत्ति में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर जब सृष्टि की रचना कर रहे थे और फिर उसके बाद उन्होंने आदम और हवा को बनाया, हम देखते हैं पहले अध्याय और उसकी 26 आयत में उसमें लिखा आओ हम, परमेश्वर अपने आप को प्लूरल जो है वहां पे दिखा रहे हैं, यानी पिता पुत्र पवित्र आत्मा जो है वह तीनों वहां पे दर्ज हैं। आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और मनुष्य के साथ उसकी नारी को भी बनाया, तो हम देखते हैं कि सबसे पहली आशीष प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें क्या दी? उन्हें कहा जाओ फलो और फूलो और धरती को क्या कर दो? भर दो। जो प्रभु यीशु मसीह, जो परमेश्वर का कैरेक्टर है कि वो इकट्ठे रहते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा इकट्ठे रहते हैं, उसी प्रकार से वो एक तरह की फैमिली है जो उसने अपना कैरेक्टर मनुष्य में भी दे दिया कि हम मनुष्य लोग भी जो है वो फैमिली में रहते हैं, हस्बैंड वाइफ और उनका बच्चा। Are you with me? Okay? So इसलिए उसने सबसे बड़ी आशीष ये बख्शी कि जाओ और जाके फलो और फूलो। अब क्रिएशन या क्रिएटिविटी जो है वो परमेश्वर का गुण है या परमेश्वर का चरित्र है, और इसीलिए जब वो अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाता है तो उसने अपना यही चरित्र जो है वो मनुष्य को दे दिया, और वो चरित्र ऐसा हुआ कि हम भी जो है वो क्रिएट करते हैं। We also make children। हमारे को परमेश्वर ने ऐसी कुव्वत बख्शी है कि हम भी जो है वो आगे बच्चों को जो है वो पैदा करते हैं और वो बच्चे बड़े होते हैं, और वो बड़े बच्चे जो है परमेश्वर की तरफ से एक क्या है? बड़ी देन है। आइए पढ़िए अपने साथ भजन संहिता 127 और उसके 3 से 5। देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने कर्कश को उनसे भर लिया हो। वह फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच ना करेगा। Alright, यहाँ पर हम देखते हैं कि सचमुच में ये परमेश्वर की तरफ से दी हुई देन है। क्रिएशन, क्रिएट करना, is the blessing of God। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर फिर भजन संहिता में भजन लिखने वाला दास उसका कहता है कि लड़के देखो यहोवा के दिए हुए भाग हैं। सो परमेश्वर ने ये वरदान हमें जो है वो दिया है, अपने स्वरूप में हमें ढाल कर ये वरदान जो है दिया है। इवन हमारे तक नहीं पहुंचा, ये वरदान हम देखते हैं जानवरों में भी है कि वो आगे मल्टीप्लाई जो है वो होते हैं, और इस धरती को भरने की प्रभु यीशु मसीह की जो है वो विजन था कि ये धरती जो है वो इसी प्रकार से फैमिलीज में जो है वो भर जाए। जैसे वो एक फैमिली है पिता पुत्र पवित्र आत्मा, उसी प्रकार से हमारी फैमिलीज उसको प्रेजेंट करती हैं कि हम भी परमेश्वर के जो है वो बनाए हुए जीव हैं। आइए देखिए व्यवस्था विवरण उसके 6 उसके 7। अगर किसी ने निकाला है तो कृपया पढ़ दीजिए। और तूने अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। Alright, यहाँ पर परमेश्वर मूसा जो है परमेश्वर के द्वारा कहा हुआ ये वचन कह रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि अपने बच्चों को चलते फिरते बैठते उठते हर वक्त जो है वो सिखाया करना। वेल बागी आदम में क्या यीशु मसीह आदम और हवा को सिखाता था? Yes, so वही रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर ने आदम को जो है दी है, और आदम जो है वो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दे दी गई, उसे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दी गई कि अपने बच्चों को क्या करना? उठते बैठते जो है वो सिखाना। वेल हम मसीह जीवन में ये पाते हैं कि बच्चे जो है वो सचमुच में परमेश्वर की तरफ से दिए हुए धाम है। पर गैर जातियों में ऐसा नहीं। हम बाइबल में देखते हैं यहूदी कौम में कुछ ऐसे भी राजा थे जो अच्छे राजा नहीं थे, जिन्होंने बुत परस्ती की, और जब वो बुत परस्ती करने लगे उन्होंने अपने बच्चों को उन बुतों के सामने जो है वो बलिदान कर दिया। जहां परमेश्वर उनके बच्चों को उनका धाम या परमेश्वर का दिया हुआ भाग बताता है और उन्हें सिखाने के लिए कहता है, जब इंसान परमेश्वर की से दृष्टि उठाकर शैतान की तरफ या बुतों की तरफ दृष्टि करता है तो वो सचमुच में जानवरों की तरह बिहेव करता है कि वो लोग अपने बच्चों को भी जो है वो छोड़े नहीं। दूसरा इतिहास उसका 33 उसके 6वीं आयत में पढ़ देती हूँ। फिर उसने हिमनोन के बेटे की तराई में अपने लड़के वालों को होम करके चढ़ाया और शुभ अशुभ मुहूर्तों के मानता और टोना और तंत्र मंत्र करता। ये मनस्से नाम का जो एक राजा था जो सबसे दुष्ट राजा रहा, उसके बारे में ये अध्याय शुरू होता है और उसके बारे में ये चर्चा यहाँ पर इतिहास करता है कि उसने तंत्र मंत्र करता, ओझों और भूत
सिद्धि वालों से व्यवहार करता था, वरन उसने ऐसे बहुत से काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे हैं, जिनसे वह अप्रसन्न होता है। क्या अप्रसन्न होता है? सबसे बड़ा पाप इजरायली कौम से जो परमेश्वर घृणा करता था वो ये कि गैर जातियों के साथ ना मिले, उनसे शादी ना करें। दूसरा, ओझों के पास या भूत परस्ती करने वालों के पास या तंत्र मंत्र करने वालों के पास नहीं। और सबसे बड़ा ये, जो वो अपने बच्चे उन बुतों के सामने जो है वो बलिदान चढ़ाते थे। सो मनश्शे ने जो कुछ भी किया वो सारा, मनासे इंग्लिश में लिखा, मनश्शे जो है हिंदी में है। सो उसने जो कुछ भी किया, परमेश्वर अप्रसन्न था उसके हर एक काम से, क्योंकि उसने अपने बच्चों को जो है वो बलि किया। परमेश्वर चाहता नहीं है कि हम अपने बच्चों को बलिदान करें। परमेश्वर ने इसीलिए इसहाक को बलिदान होने जो है वो नहीं दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का पुत्र खुद आकर हमारे इस धरती पर बलिदान होगा, इसलिए हमारे बच्चों को बलिदान यीशु मसीह ने खुद जो है अपने ऊपर ले लिया। आइए देखिए यीशु मसीह का जीवन जो बचपन में था वो कैसे था। मंडे लेसन हम देखेंगे चाइल्डहुड ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह का बचपन। आइए में से निकालिए लूका उसका 2 उसकी 46 आयत 46, लूका उसका 2 उसकी 46 47, और मैं पढ़ूंगी लूका 2 उसकी 40 से 42। और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। उसके माता पिता प्रति वर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम को जाया करते थे। जब वह 12 वर्ष का हुआ तो वह पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के बारे में बताया गया है कि यीशु मसीह जब बालक था बढ़ता गया, बलवंत होता गया, बुद्धि में परिपूर्ण होता गया, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता गया। Just imagine, you know, the words which the Luke is portraying here, जो लूका जो है यहाँ पर कलमबंद शब्द कर रहा है, वो देख रहा है कि फिजिकली भी जीसस बढ़े, वो बढ़ता गया, बलवंत होता गया, मस्कुलरली मसल्स में भी जीसस जो है वो बढ़े, बुद्धि में भी, मेंटली इंटेलेक्चुअली यीशु मसीह जो है वो बढ़े, और परमेश्वर के अनुग्रह में यानी स्पिरिचुअली भी उसका जो है वो बढ़ावा हुआ। अब यीशु मसीह जब पैदा हुए, बेशक यीशु मसीह जो है वो पवित्र आत्मा के जरिए से गर्भ में मरियम के जो है वो आए, पर यीशु मसीह बालक ही थे। यीशु मसीह सीधा बड़ा नहीं हो गया। यीशु मसीह ने हर वो दिन जो है वो बिताए जो हमारे बच्चे बिताते हैं। पर कितनी वंडरफुल बात ये है कि उसका पालन पोषण मरियम और यूसुफ ने इस कदर से किया कि वो सिर्फ शारीरिक तौर से नहीं बढ़ा, बल्कि वो दिमागी तौर से भी और आत्मिक रीति से भी जो है वो बढ़ा। यीशु मसीह किसी भी स्कूल में नहीं गए, उसकी माता मरियम उसे सिखाती रही जो वचन उसने सीखे थे, और उसे जब वचन सिखाया यीशु मसीह को तो वो इतना परिपूर्ण हो गया खुदा के कलाम से कि जब वो 12 वर्ष से हुआ, क्योंकि यहूदी की रीति के अनुसार जब 12 वर्ष का नर हो जाता था, बेटा हो जाता था, तो फिर वो रीतियों में जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता था। तो जैसे ही यीशु मसीह 12 वर्ष के हुए तो उनके माँ बाप यीशु मसीह को जो है वो यरूशलेम लेकर गए ताकि वो फसह को जो है उसको मना सके। जब वो फसह को मनाने के लिए 12 वर्ष में गया, जैसे ही वो गया तो वो मिला नहीं। जब वापस आ रहे थे तो ढूंढने लगे मरियम यूसुफ कि कहाँ गया यीशु, और यीशु किसी भी कबीले में नहीं था, किसी दोस्तों के बीच में, किसी परिवार के बीच में नहीं था। हालांकि वो वापस तीन दिन का सफर कर चुके थे। वापस 3 दिन का सफर करते हुए जब वापस पहुंचे यरूशलेम में तो यीशु क्या कर रहे थे? राइट, सो वो मंदिर में फरीसियों के साथ बातचीत कर रहे थे। जस्ट इमेजिन कि इंटेलेक्चुअली कितना ग्रो हो चुके थे जीसस, स्पिरिचुअली कितने ग्रो हो चुके थे कि उस समय के यरूशलेम में एक ही मंदिर था, और उसी मंदिर के फकीर फरीसियों के साथ जो उस मंदिर में ड्यूटी देते थे, वचन को पढ़ते थे, वचन सिखाते थे, उनके सामने वो वार्तालाप करने लगा। जब वो बातचीत करने लगा तो वो चकित हो गए कि ये किसने इसको पढ़ाया है और ये ऐसे प्रश्न कैसे पूछ सकता है, ये इसका उत्तर इतनी अच्छी तरह से कैसे दे सकता है। जब सिस्टर एलन जी वाइट की मैं इस किताब को देखती हूँ डिजायर ऑफ एजेस में, वो बताते हैं कि जब वहां पे पर्व में बलिदान मेमने का काटा जा रहा था तो यीशु देख रहा था कि मैं एक दिन आने वाला बहुत जल्द जब मैं भी इसी तरह से क्रूस पे मरूंगा। हर पर्व की हर एक चीज वो अपने आप को देख रहा था कि मेरा काम ये है, मेरा कार्य जो है, मेरा मिशन जो है, जो मेरे पिता ने मुझे दिया है
वो ये है। सो जब वो सब कुछ देख रहा था तो बाइबल में बताया गया है, लूका उसका 2 उसकी 46 में, आइए पढ़िए मेरे साथ। और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। पढ़ते चलिए आगे। जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। तब वह उसे देखकर चकित हुआ और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया है? देख, तेरा पिता और मैं कूदते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? ऑलराइट, कितना खूबसूरत बात है। 12 साल का बच्चा अगर अपना मिशन समझ जाए तो उनके माँ बाप की हम देख सकते हैं कि कितना परिश्रम, कितनी उनकी मेहनत जो है उस बच्चे पर लगी होगी। यीशु मसीह सिर्फ 12 साल का एक बच्चा था जो अपना मिशन समझ गया कि मैं इन माँ बाप के लिए नहीं, जो स्वर्गीय पिता है जिसका मिशन उसने मुझे देकर भेजा है, उस मिशन को मैं पूरा करने पर हूँ। सो अब वो रीति के अनुसार बड़ा हो गया कि अब वो यरूशलेम में मंदिर में आके जो है वो पर्व मना सकता है। सो वो मरियम की इतने परिश्रम से कि उसे हर बाइबल का वचन सिखाया। मैं जानती हूँ जो प्रभु यीशु मसीह ने पूरे बाइबल में वचन बोले, पुराने नियम से जो उसने कोट किया, वो उसकी माँ ने उसे सिखाया होगा, क्योंकि वो ना ही पढ़ा किसी स्कूल में जाकर, ना ही उसके पास कलाम जैसे हमारे पास बाइबल है वैसे बाइबल थी, पर जो कुछ उसकी माँ ने उसे रटाया था बचपन से, वो उसके दिमाग में जो है वो बिल्कुल नक्श था। और जो शुरू से अपने बच्चों को, सिस्टर एलजी कहते हैं, जो शुरू से अपने बच्चों को परमेश्वर की तरफ मोड़ते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह उन बच्चों पर जो है वो बना रहता है। सो यीशु मसीह ने भी उस अनुग्रह को जो पिता का था, परमेश्वर का था, उसमें वो बना रहा। उसकी माँ ने उसे प्रार्थना करनी जरूर सिखाई होगी, तभी वो पूरी रात जाग जाकर प्रार्थना करता था। उसकी माँ ने कलाम पर विश्वास करना सिखाया होगा, इसीलिए वो जब शैतान भी आजमाइश लेकर आया तो उसने किसी और चीज का सहारा नहीं लिया, कलाम का सहारा लेकर शैतान को दफा और दूर कर दिया। उसके लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि वो भूखा था, 40 दिन 40 रात भूखा था जब आजमाइश उस पे आई। आदम बिल्कुल पेट भरा था जब हवा के पास जो है वो सब्र या सांप जो है उसके सामने आजमाइश लेकर आया। जस्ट इमेजिन इन ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस। किसको आप देख सकते हैं, किसने उसे शिष्यत्व में बढ़ाया? उसकी माँ ने, उसके बाप ने उसे जो है शिष्यत्व में बढ़ाया। और फिर 52 वर्ष में लिखा, और यीशु बुद्धि और डीप डॉल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। यानी ये नहीं था कि वो जंगलों में रहा और आदमियों के बीच में नहीं था इसलिए पाप उसने नहीं किया, ना, वो लोगों के बीच में रहता था। सिस्टर लाइन जी भाई कहते हैं अगर कोई बूढ़ी माँ या बूढ़ा बाप की सहायता की जरूरत होती थी, यीशु मसीह फट जल्दी से जाके उसकी सहायता करता था। कोई पकड़ने की जरूरत तो शायद मेरे ख्याल से यीशु मसीह उसके सामान को पकड़कर उसको घर तक छोड़ के जाता होगा। शायद सड़क पार करते होंगे तो शायद उसे हेल्प करने के लिए वो जाता, अपनी माँ के साथ हेल्प करता, अपने पिता के बढ़ाई के काम में जो है वो हेल्प करता। सो इन एवरीथिंग जीसस लर्न्ड हाउ टू फॉलो हिज फादर हु इज इन हेवन। उसने अपने जीवन में, तभी इब्रानियों की पुस्तक कहता है कि वो हर एक, जैसे हम अपनी परिस्थितियों में गुजरते हैं, वो हर एक में से होकर गुजरा, पर उसने कोई भी पाप नहीं किया। जवानी का पाप भी उसके सामने था, पर वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि उस जवानी के पाप में भी जो है वो बिल्कुल नहीं आ सका। सो अगर यीशु मसीह अपने बचपन में ऐसा सिद्ध हो सकता है तो हमारे बच्चे भी जो हैं वो सिद्ध बनाए जा सकते हैं, बनिस्बत की अगर हम मरियम और यूसुफ के मानंद हो जाएं। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सिद्ध रहा, हमें भी अपने बच्चों को सिद्ध करने की जरूरत है। हमें भी जरूरत है मनीषवा और जकराया की मानंद जो है वो हो जाए। ट्यूसडे लेसन बताता है हीलिंग द चिल्ड्रन। यीशु मसीह ने बच्चों को जो है वो चिंगाई थी। आइए देखिए मत्ती उसका 9 उसके 18 उसकी 19, उतनी देर में जो लूका उसका 9 उसकी 42 आयत 47 आयत पढ़ूंगी। कोई भी जन मरकुस उसका 7 उसकी 27 28 आयत जो है वो खोल के रखे, आप निकाल के रखिए। मत्ती 9 उसके 18 19 और मरकुस 7 और उसकी 27 28। मैं लूका 9 और उसकी 42 पढ़ूंगी। वे आ ही रहा था कि दुष्ट आत्मा ने उसे पटक कर मरोड़ा, परंतु यीशु ने अशुद्ध आत्मा को डांटा और लड़के को अच्छा करके
अब उसके पिता को सौंप दिया। तब सब लोग परमेश्वर के महासामर्थ से चकित हुए। यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसा लड़का है जिसे दुष्ट आत्मा ने पकड़ा था। वो कहीं पर भी गिर जाता, कभी आग में गिर जाता, कभी पानी में उसे शैतान फेंकता, गूंगा बहरा वो उसे कर रखा था। और यीशु मसीह जो है माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन में पहुंचे हुए थे, और जैसे ही वो नीचे उतरे तो पिता विनती करने लगा यीशु से कि मेरे बच्चे को जो है वो चंगा कर। वेल आई टेल यू, कोई भी माँ, कोई भी बाप, अगर कोई अपने बच्चे के बारे में प्रभु यीशु मसीह से विनती करे तो सिस्टर एलन जी वाइट कहते हैं कि हर एक प्रार्थना पोस्टपोन हो जाएगी, पर वो प्रार्थना जो रोती हुई माँ या रोता हुआ बाप अपने बच्चे के लिए करेगा वो कभी भी प्रार्थना पोस्टपोन नहीं होगी। और सिस्टर एलन जी वाइट बताते हैं कि उसी समय परमेश्वर अपने स्वर्गीय दूतों को जो है उस माँ की सहायता के लिए भेज देता है। जस्ट इमेजिन, जब यीशु मसीह देह में भी था, हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने किसी माँ बाप को जो है वो तुच्छ नहीं जाना। जो भी माँ बाप उसके पास अपने बच्चों को लेकर आए, यीशु मसीह ने उनको तर्का नहीं, बल्कि यीशु मसीह ने उनके बच्चों को चंगा किया। कौन कौन से ऐसे माँ बाप थे जिनके बच्चों को चंगा किया गया? जायरस की बेटी। जायरस की बेटी जो है वो मर गई थी, यीशु मसीह ने उसे मुर्दों में से क्या कर दिया? जिंदा जो है वो कर दिया। लड़की या औरत इस कलीसिया को दर्शाती है। अगर कलीसिया मर भी जाए तो यीशु मसीह उस कलीसिया को क्या कर देगा? जीवित कर सकता है। सो इसीलिए यीशु मसीह ने उससे कहा, हे बेटी तलीथा कुमी, ये छोटी बेटी उठ जा। सो जैसे ही यीशु ने कहा वैसे वो उठ गई। और कोई? नाइन की विधवा, वेरी गुड, उसके बेटे को, उसका जनाजा चला जा रहा है और यीशु मसीह देख रहा है कि एक ही उसका बेटा था, वो विधवा थी और उसके पास कोई और सहारा नहीं। यीशु मसीह देख नहीं पाया कि उसका बेटा जो है वो कब्रिस्तान तक पहुंच जाए। वहीं पर उसने रुकवाया उसका जनाजा और उस बेटे को कहा कि उठ, और वो उठ गया और यीशु मसीह ने उसको क्या कर दिया? चंगा कर दिया। और कोई ऐसा वाक्य जिसमें उसने किसी बच्चे को चंगा किया हो? वेरी गुड। सदोम की औरत जो है, अन्य जाति की औरत, यीशु को नहीं जानती थी, ना ही उसके धर्म को मानती थी, पर सुना था उसने कि यीशु मसीह चंगा करता है। उसकी बेटी दुष्ट आत्मा से जकड़ी घर पर थी और वो भागी, उसे पता लगा कि सदोम में यीशु मसीह जो है वो अभी आया ही है। तो झट से पहली औरत वो हुई जिसने जाकर यीशु मसीह से भेंट की। कौन लोग पहला कदम यीशु मसीह की तरफ बढ़ाते हैं जब उनके बच्चों को प्रभु यीशु मसीह की चंगाई की जरूरत होती है? हम देखते हैं जब हमारे बच्चे बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर्स के पास भागते हैं, पर हमारा कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम परमेश्वर के पास अपने बच्चों को लेकर जाएं। वेल, हम डॉक्टर के पास जाएं, इससे यीशु मसीह बुरा नहीं मानते, उन्होंने ही डॉक्टर बनाए हैं। वेल, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं या हम प्रार्थना भी साथ साथ में करते हैं तो आप देखेंगे कि वो प्रॉब्लम जो हमें दिखती है कि बहुत ही मुश्किल है, वो प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व प्रभु यीशु मसीह के जरिए से हो जाती है। सो इसलिए जब कभी भी हमें अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करनी हो, कई बार मैंने अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस किया, जब मुझे ऐसा लगता है मेरे हाथ से चली जा रही है और बहुत बुरी मुझे लगता है कि नो इट्स नॉट गुड व्हाट शी इज डूइंग, तो मैं थक जाती हूँ उसे बोल बोल के, बेटा नहीं ये नहीं, ये करो। तो जब नहीं सुनती तो एट लास्ट जब मैं यीशु मसीह के पास उसे लेके जाती हूँ, मैं कहती हूँ जीसस अब मेरे बस का रोग नहीं है, ये मेरी बात नहीं सुन रही, यू प्लीज कम and help me in this. And that very day, उसी दिन मैंने महसूस किया, जब ये छोटी होती थी, उसी दिन मैंने महसूस किया कि सचमुच में उसका व्यवहार जो है वो बदल जाता था और वैसे वो व्यवहार करने शुरू करती थी जैसा मैं चाहती थी कि नहीं, what was right, जो right था वो वैसा ही जो है व्यवहार करती थी। उसके बाद मेरा विश्वास जो है वो बढ़ने लगा। अब मैं उस समय नहीं प्रार्थना करती कि जब ये ढिठाई करने लग जाए, अब मैं रोज करती हूँ कि प्रभु तू इसका गुरु बन, तू इसको सिखा, मैं नहीं सिखा सकती इसको, तू इसको सिखा और मुझे भी मदद दे कि मैं इसके साथ कैसे डील करूं। कई बार मैं शॉर्ट टेम्पर हो जाती हूँ रेनल के साथ। शॉर्ट टेम्पर होने के नाते मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे पता कि मुझे नहीं होना चाहिए, और फिर मैं प्रभु से सॉरी मांगती हूँ। मैं कहती हूँ प्रभु व्हाट आई नीड टू डू, यू नो, कई बार लोड इतना होता है वर्क का और मैं केयर नहीं कर पाती और फिर मैं उस पर चला देती हूँ। फिर मैं सॉरी कहती हूँ, प्रभु से कहती हूँ कि प्लीज़, कल भी उसका जन्मदिन था और पास्टर बरागी जब उसे हिदायतें दे रहे थे तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैंने फिर रात को उसे ये कहा, मैंने कहा बेटा
कि जो अंकल ने कहा वो बिल्कुल राइट है। सबसे बड़ा गिफ्ट जो माँ बाप को आप दे सकते हैं वो ये है कि जो डिजायर्स माँ बाप आपके लिए रखते हैं वो आप फुलफिल कर दो। तो वो मुझे कहने लगी मम्मा सिंगिंग, तो मैंने कहा हाँ बेटा आप इसी में जो है वो अपनी तवज्जो रखो। मुझे आपकी पढ़ाई नहीं चाहिए, मुझे आपकी इंजीनियरिंग नहीं, डॉक्टरी नहीं चाहिए, मैं चाह रही हूँ कि आप परमेश्वर की जो है वो सेवा करो। सो आप अपने आप को तैयार करो कि आप परमेश्वर की सेवा करें। सो मेरा बच्चा कह रहा यस मम्मा आई विल डू दैट। सो एनी हाउ बाइबल में ये लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने किसी भी बाप या किसी भी माँ को जो है वो खाली नहीं छोड़ा। अगर हम ध्यान दें, जब माएँ अपने बच्चों को लेकर आई, तो जब बच्चों को लेकर आई, हमारा वेडनेसडे लेसन है, सॉरी मैंने आपसे पढ़वाया नहीं, प्लीज पढ़ दीजिए जो भी मैंने आई थी। उसके बाद नेक्स्ट में चलेंगे मत्ती उसका 9 उसके 18 से मैंने कहा था। ऑलराइट, वह उसने ये बातें कहा ही रहा था कि देखो एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा कि मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रखा तो वह जीवित हो जाएगी। यीशु उठकर अपने चेलों के समेत इसके पीछे हो गया। ऑलराइट, यहाँ पे देखिए इमीडिएटली जीसस इज रिस्पोंडिंग। आर यू विद मी? ओके, जायरस ने जैसे ही कहा कि मेरी बेटी मरी जा रही है, प्रभु मेरे साथ चल, यीशु मसीह झट से उसी समय उठकर जो है उसके साथ चल दिए। अगर यीशु मसीह देह में, आप देखना चाहते हैं कि यीशु मसीह स्वर्ग में आपके साथ कैसे व्यवहार करता है, आप बाइबल में देखिए यीशु मसीह ने देह में कैसे व्यवहार लोगों के साथ किया। आप जान जाएंगे कि अगर देह में वो ऐसा कर रहा है तो जब वो पूरे अपनी सामर्थ्य में स्वर्ग में बैठा है, वो क्या कुछ आपके बच्चों के लिए या मेरे बच्चों के लिए ना करेगा। सो हमें जरूरत है कि हम मांगे, कि हम कहें प्रभु मेरे बच्चे तेरी तालीम में बढ़े। हम देखना चाहते हैं अपने बच्चों को कई बार कि अच्छे ओहदों में हो, हम देखना चाहते हैं कई बार अपने बच्चों को कि वो सुंदर लगे, अच्छे कपड़े डालें, पर हमारी तवज्जो ये नहीं होती कि हमारे बच्चे परमेश्वर का काम करें। यू नो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बाइबल में लिखा खेत जो है वो पके हैं पर मजदूर कम है। कितने माँ बाप अपने बच्चों को मजदूर बनाना चाह रहे हैं उस खेत के जिस खेत का मालिक यीशु मसीह है? कोई भी नहीं ना। Very good. So if you want it, you know, God is really happy in that. प्रभु यीशु मसीह सचमुच में इसलिए कहा, उसने कहता प्रार्थना करो कि मजदूर जो है वो खेत के लिए आ जाए। यीशु मसीह उन माँ बाप को ढूंढ रहा है जो रिश्वा की तरह काम करते। यीशु मसीह की आंखें उन माओं पे हैं जो मूसा की माँ यू नो जकोबेद की तरह जो है वो काम करते। यीशु मसीह की आंखें उन पिताओं के पर हैं जो ज़करिया की तरह हो या यूसुफ की माने जो है वो काम करे, ताकि उसके खेत में मजदूर जो है वो पूरे हो जाएं। और जब उसके खेत में मजदूर हो जाएंगे, यकीन जानिए कलाम तभी फैलेगा, तभी अर्थ जो है इस धरती पर आएगा। अगर माँ बाप अपने बच्चों को नहीं देंगे परमेश्वर के काम के लिए, तो उसके काम को करने वाला कौन है? फिर तो ऐसा ही होगा कि अन्य जाति या दूसरे चर्चेस के लोग आएंगे, फिर उन्हें देखकर बुड़बुड़ाएंगे आप और कहेंगे कि ये ऊपर क्यों और हम नीचे क्यों। यू नो, इसी समय है सत्य को जाना है तो सत्य के लिए काम करें, अपने बच्चों को शिष्य बनाएं ताकि वो सत्य को जो है वो मान सके। वेडनेसडे लेसन हमें बताता है यीशु मसीह ने उन्हें बहुत बड़ी चेतावनी दी। आइए देखिए मत्ती उसका 11 उसकी 25 और उसकी 26 में पढ़ूंगी, जल्दी से पढ़ेंगे। मत्ती 11 उसकी 25 और 26। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। यीशु को कौन अच्छे लगते हैं? यीशु को ज्ञानी नहीं अच्छे लगते। इसीलिए आप देखेंगे चेले कितने थे ज्ञान वाले? कोई भी नहीं, सब अनपढ़ थे, यू नो, मछुआरे थे। हाँ उनमें एक डॉक्टर जरूर था, लूका, यू नो। सो हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द डिसाइपल्स वर नॉट दैट एजुकेटेड, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। यहाँ पर यीशु मसीह जब ये कलाम बोल रहे हैं तो वो क्या कह रहे हैं? पिता मैं जानता हूँ कि तुझे कौन अच्छे लगते हैं? बच्चे अच्छे लगते हैं। मत्ती 18 उसकी 1 में इस तरह से लिखा है, आइए मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। उसी घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इन पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा।
और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, पर जो कोई छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबोया जाता। एक तरफ बाइबल में लिखा है कि इन छोटे बालकों के फरिश्ते परमेश्वर के सामने उसके मुख को ताकते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह को पूछा गया स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है, तो यीशु मसीह ने किसका उदाहरण लिया? कह रहा बालक की तरह। सो हम देखते हैं शुरू से प्रभु यीशु मसीह बालकों से प्रेम करता है। जब बालकों से वो प्रेम करता है तो वो बालकों की विशेषता को जानता है। बस बालक में क्या ऐसी विशेषता है जो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उन्हें बड़ा करेगा? वो भूल जाते हैं। वेरी गुड, यानी वो किसी के भी पापों को क्षमा कर देंगे। राइट? किसका कैरेक्टर है? यीशु मसीह का। ओके, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा तुम में से बड़ा अगर बालक की तरह ना बने वो स्वर्ग में छोटा ही रहेगा। बालक की तरह बनना मतलब जब तक आप यीशु मसीह के चरित्र को नहीं ले लेते आप स्वर्ग की बादशाह में नहीं जा पाएंगे। और बालक में विशेषता क्या है? सुनते हैं। वेरी गुड। सो जैसे आप उन्हें कहें वो वैसे ही मानते हैं। उन्हें जरूर थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ता है पर दे फॉलो यू। ओके, आप उनको उंगली पकड़ लें तो वो आपके साथ साथ जो है वो चल देंगे। सो दे फॉलो यू, दे ऑलवेज। अगर आप ध्यान दीजिए कई बार माएं तंग आ जाती हैं, कई बार मैं भी तंग आ जाती हूँ जब शैरन कहती है मम्मा मम्मा मम्मा, ऐसा थोड़ी देर तो मुझे छोड़ दे। शी डजंट वांट टू लीव मी। वो किसी भी टाइम में मुझे छोड़ना नहीं चाहेगी, वो हमेशा चाहेगी कि मम्मी के साथ जो मैं बनूं। सो बालक में विशेषता क्या है? वो अपने माँ बाप के साथ रहता है। ओके, सो यीशु मसीह के भी बालक वही हैं जो उसके साथ रहना पसंद करते हैं, जो उसकी सुनना पसंद करते हैं, जो भूल जाते हैं अगर कोई भी उनके साथ बुरा व्यवहार करता है। सो यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग की बादशाह में बड़ा तो वही है, पर कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए तो अच्छा ये होगा कि उसके गले में क्या डाल दिया जाए? हाथ डालकर उसे समुद्र में डाल दिया जाए। Why he said like that? क्यों उसने ऐसा कहा? उसका नामोनिशान ही खत्म हो गया। ओके, ये तो उसका डन है, पर क्यों इतना बड़ा डन, ये इतना बड़ी ताड़ना क्यों? यीशु मसीह ने कहा जो इन बच्चों को, इस बालक को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। बालक में जो करैक्टर है वो यीशु मसीह के जैसे करैक्टर है। सो आप यीशु मसीह को करैक्टर को ग्रहण करते हैं। उसने कहा पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं ठोकर खिलाए। छोटे बच्चों को कई बार ऐसा होता है कि मीटिंग चलती है तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, टीवी देखने दो, हम मीटिंग में जो है वो चले जाएंगे। सो हम क्या दे रहे हैं उन्हें? हम उन्हें ठोकर खिला रहे हैं कि यीशु के रास्ते में ना चलो, पर क्या करो? दुनिया के रास्ते में चलते जाओ। कई बार हम अपने टेलीविजन में ऐसे प्रोग्राम सेट कर लेते हैं जो प्रोग्राम्स यीशु मसीह की तरफ उन्हें लेकर नहीं जाएंगे। मैं एक सीडी देख रही थी, उन्होंने दिखाया जितने भी कार्टून्स आते हैं वो सारे के सारे कार्टून्स जो हैं वो टोटली वो दिखा रहे थे कि ये शैतान के रूप को जो है वो दर्शाते हैं। चाहे सिंड्रेला की कहानी सुन लो, चाहे किसी और की कहानी देख लो, कार्टून्स में जो है वो शैतान ने ऐसे काम किए हुए हैं जिसमें बच्चों को ये दिखाया जाता है कि यू फुलफिल योर डिजायर। पर बाइबल में परमेश्वर हमें क्या सिखाता है? टू फुलफिल आवर डिजायर और टू फुलफिल द फादर हु इज इन हेवन डिजायर। ओके, सो इसलिए जो है हमें जरूरत है जितना हम कर सके उतना अपने बच्चों को उस रास्ते से खींचकर प्रभु यीशु मसीह के रास्ते में लेकर जाए। उनको वो फैसिलिटीज ना दे जिस फैसिलिटी से वो प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर किसी और रास्ते में जो है वो चल दें। सो हमें जरूरत है कि हम हर रोज प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। सो इसलिए यीशु ने कहा अगर छोटों में से किसी को भी तुम ठोकर खिलाओ तो उसके लिए बहुत बड़ा क्या है? सताना है। अगर प्रभु यीशु मसीह ने हमें बच्चे दिए हैं, हमें उसने भंडारीपन दिया है, तो अगर हम उस भंडार को हम अच्छी तरह से नहीं रखेंगे तो फिर उसका दंड जो है वो माँ बाप को भी जो है वो मिलेगा। मत्ती 18:10 में लिखा काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो आंख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में
उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। Everybody has an angel. हर एक जन का उसका एक फरिश्ता परमेश्वर ने उसे दिया है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। ओके, अगर हम छोटे बच्चों को तुच्छ जाने, वेल तुच्छ कैसे जाना गया? तुच्छ डिसाइपल्स ने भी जाना। जब माएँ बच्चों को लेकर आई तो चेलों ने क्या कहा? ये शोर मचाएंगे, दूर रखो इन्हें, ये पास क्या कहते हैं, जीसस जो है वो प्रीच कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो ये डिस्टर्बेंस जो है वो पैदा कर देंगे। और उन्होंने धक्का मार के माँ को कहा चलो पीछे, थोड़ा दूर हो, थोड़ा रुको, बाद में जो है हम लेकर आएंगे। शायद इसी तरह से उन्होंने बिहेव किया होगा। तो यीशु मसीह ने प्रचार बंद करके भीड़ को छोड़कर सीधा प्रेरितों के पास जो है उसकी नजर पहुंची और बच्चों को देखा और उसने प्रेरितों से क्या कहा, चेलों से क्या कहा? उन्हें झिड़का और उन्हें क्या कहा? इन बच्चों को मेरे पास आने दो। बाइबल में लिखा कि वो बच्चे यीशु मसीह के पास लाए गए। यीशु मसीह ने उन्हें प्यार किया, उन्हें गोद में बिठाया, उन्हें आशीष दी, उनके लिए प्रार्थना की। वेल सिस्टर एलन जी वाइट कहते हैं कि जो माएँ अपने बच्चों को यीशु के पास लेकर आई थी और यीशु ने उन पर हाथ रखकर आशीष दी थी, वो बच्चे ऐसे मिशनरी बने कि उन्होंने यीशु मसीह का प्रचार, जब वो बड़े हुए तो प्रचार जो है वो अलग अलग जगहों में जो है वो जाकर किया। जस्ट सी हाउ इम्पैक्ट दे गॉट इट, यू नो। एक ही विजिट ली उनकी माँ बाप ने कि वो यीशु मसीह को देह में जब था और पता लगा कि वो उस जगह पर है। माएँ बहुत दूर से जो है वो चली आई थी, उनके पास कोई कारें नहीं थी, ना स्कूटर थी, वो पैदल अपने बच्चों को लेकर आई। इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट। अगर एक बच्चा शहरन मुझे पकड़कर यहाँ से रणक बाजार जाना हो, माय गुडनेस, बहुत ही हैवी हो जाए मेरे लिए, यू नो। उनके एक बच्चे नहीं थे, उनके काफी बच्चे थे उस समय में। सो कैसे एक को उंगली में पकड़ा, एक को गोदी में पकड़ा, दूसरे को कांधे में रखा होगा, आई डोंट नो, बट समहाउ दे ब्रॉट ऑल द चिल्ड्रन। किसी तरह से वो अपने सारे बच्चों को यीशु के पास लेकर, तलब देखिए माँ बाप की कि वो चाह रहे थे कि यीशु मसीह को छू के आशीष दे दे। यू नो, हमारी तलब कहाँ है? हमारी तलब ऐसी नहीं है कि हमारे बच्चे यीशु मसीह तक जो है पहुंच जाए। हम कई बार इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाते हैं कि एवरी इवनिंग एवरी मॉर्निंग हमें बच्चे यीशु मसीह के पास लेकर आते हैं। हमें ज़रूरत है कि हम भी उसी माओ की तरह हो जाए। और वो ऐसे मिशनरी बड़े प्रचारक निकले, उन्होंने यीशु का प्रचार जो है वो दुनिया में फैलाया। मैं नहीं जानती, स्वर्ग बताएगा कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया होगा, कितने लोग बचाए गए होंगे, कितनी कलीसिया स्थापित उन्होंने की होंगी। हमारे बच्चे भी कर सकते हैं। सफर द लिटिल चिल्ड्रन, थर्सडे लेसन, मरकुस उसका 10 उसकी 13 से 16, कोई भी जन है वो पढ़ दे। इससे पहले हम ये पढ़े, मैं एक पैराबल आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। तुम क्या समझते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भटक जाए तो क्या 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई भेड़ को ना ढूंढेगा? ये दृष्टांत बहुत ही खूबसूरत है। 100 भेड़ें, एक ही भेड़ ढूंढी है, पर जो चरवाहा है वो 99 से खुश नहीं है। उसकी तलब उस एक भेड़ पर है जो एक भेड़ ढूंढ गई है। अब बाइबल में लिखा कि उसने उतनी खुशी नहीं की। सो कह रहा है यदि ऐसा हो कि उसे पाए तो मैं तुमसे सच कहता हूँ, वे उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि उसने उस भेड़ के लिए जो है गुम गई थी उसे किया। ऐसा ही तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है ये इच्छा नहीं कि इन छोटों में से कोई भी नाश हो। यू नो, जीसस यीशु मसीह ये दृष्टांत किसके लिए कह रहे थे? हमारे बच्चों के लिए। Don't be satisfied that you are saved. Your little one should be in heaven. Okay, आपके छोटे बच्चे भी कहाँ होने चाहिए? स्वर्ग में होने चाहिए। इसीलिए कह रहा है कि मैं 99 को छोड़ के इतना खुशी नहीं किया जितना एक जो गुम गई थी उसको पाकर मैंने खुशी की, क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ, ये भी भेड़ मेरे गले में शामिल हो। सो हम जब अपनी मुक्ति के काम को, अपनी मुक्ति के लिए चर्च में आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, भजनों को गा रहे हैं या बाइबल पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ अपने लिए मत कीजिए। कोशिश कीजिए कि आपके बच्चे भी उस जगह तक पहुंचे जिस जगह की पहुंचने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। आइए मैं मरकुस 10 उसकी 13 से 16 आयत पढ़ लीजिए। फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे और चेलों ने उनको डांटा। यीशु ने ये देखकर क्रोध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है।
मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करे वह उसमें कभी प्रवेश ना करने पाएगा। और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। Amen. कितने लोग अपने बच्चों को यीशु की गोद में बिठाना चाहते हैं? I would like to see your hands. Please raise. खड़े हो जाइए अगर आप सचमुच में अपने बच्चों को यीशु की गोद में लेकर आज आना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि यीशु मसीह आपके बच्चों को आशीष दे, उस पर हाथ रखें और हाथ रख कर जो है वो आशीष दे। सचमुच में हमें जरूरत है। अगर यीशु मसीह देह में होकर उन माओं के बच्चों को छोड़ नहीं सका, तो आज भी जो स्वर्ग में महान परमेश्वर बनकर जो मर गया था, जीवित होकर आसमान पर चला गया है, वो आज आपकी इस प्रार्थना को भी कभी छोड़ेगा नहीं। आइए मैं आपको 2 मिनट दूंगी, आप अपनी प्रार्थना खुद कीजिए और कहिए कि